यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है सुपरफास्ट अंदाज में धुआंधार खबरों का। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और तूफानी रफ्तार में हम आपको दिखाएंगे हर जिले की अहम खबर। तो चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट न्यूज। यूपी में राशन घोटाला सामने है। 24 जिलों में अफसरों की मिलीभगत और राशन की दुकानों पर मौजूद ई पॉश मशीन में टेम्परिंग कर करोड़ों का राशन दूसरे के नाम पर निकाला और बेचा जा रहा है। 350 करोड़ के राशन घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। जेल में बंद अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। वक्त की संपत्तियों को मनमाने तरीके से बेचे जाने के मामले में भी अतीक अहमद जांच एजेंसी सीबीआई के रडार पर। वाराणसी में 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद आंकड़ा 19,211 पहुंच गया, जिसमें से अभी 760 मरीज एक्टिव हैं। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में हंगामा हुआ है। टावर लगाने को लेकर हंगामा हुआ। लोगों की माने तो उच्च अधिकारियों को भी शिकायत के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। सहारनपुर में एमएलसी चुनाव के दौरान अफसरों की सख्त निगरानी रही और हर बूथ पर खबर लगातार ली गई। साथ ही कोरोना की एहतियात को लेकर भी इंतजाम पूरे किए गए। बागपत में सीमा विवाद को लेकर किसानों को धमकी मिल रही है। हरियाणा पुलिस वहां के किसानों के साथ मिलकर टांडा गांव में धमकी दे रही है। मामले में अब हरियाणा के 30 किसानों पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया गया है। मुरादाबाद की नगर पंचायत बागबाड़ा में नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि नगर पंचायत में दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में नगर पंचायत में सारा सामान जो रखा था तोड़ दिया गया। गाजियाबाद के यूपी गेट पर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पहुंचे। किसानों के डेलीगेशन को बातचीत के लिए भी बुलाया। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर बुलेट से जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल है, जिसमें करीब 2 शख्स दिख रहे हैं जो स्टंट कर रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े हैं। बुलंदशहर में अचानक कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के लिए कूच किया। उन्होंने बताया कि हर जिले से 1000 किसान कूच कर रहे हैं। मांगे पूरी न होने तक धरना देंगे। मथुरा के रावल गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक्स को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक का इलाज चल रहा है। इटावा में निर्देशों को ताक पर रखकर सदर बीजेपी विधायिका मतदान स्थल पर पहुंची और भीतर जाकर निरीक्षण करने की तस्वीरें भी कैमरे में कैद की। एटा में घर से बाहर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जैसे ही आवाज सुनकर लोग इकट्ठे हुए, तब तक युवक को ले जाने में देर हो चुकी थी। मैनपुरी में तेज रफ्तार सीओ की कार ने जो है महिला को रौंद दिया और हादसे में घायल महिला की गंभीर हालत है, जिसे सैफई अस्पताल में भर्ती किया गया है। हाथरस में सरेआम दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मंडी में मोबाइल फोन की दुकान पर दबंगों का आतंक दिखाई दिया। दुकानदार से मारपीट की गई। फर्रुखाबाद में एमएलसी चुनाव के बीच में सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। पुलिस की मौजूदगी में यह मारपीट होती रही, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। हापुड़ के धौलाना में जंगल के अंदर जली लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये शव यहां पर आया कैसे। बरेली के बाद मुजफ्फरनगर में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। महिला के
पीड़ित पति ने उत्तराखंड के 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आरोप है कि दोनों युवकों ने साजिश के तहत महिला का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का प्रयास किया। इटावा में तेज रफ्तार डंपर का कहर। डंपर ने 4 लोगों को कुचला, 2 की मौत, 2 घायल। शामली में विवाहिता को बंधक बनाने का मामला सामने आया। खबर है कि दरोगा की पत्नी को घर में बंधक बनाकर रखा गया। पीड़िता के मुताबिक ससुराल वालों ने उसे 25 दिन से घर में कैद रखा था। अमरोहा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। हाल फिलहाल चोरों ने नगर कोतवाली इलाके में 6 दुकानों में चोरी की। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। कानपुर में सीओडी पुल की खस्ता हालत का पीडब्ल्यूडी विभाग ने संज्ञान लिया है और तत्काल मरम्मत करने को लेकर पत्र लिखा। दरअसल इस पुल के उद्घाटन के 5 दिन के बाद ही गिट्टी और बजरी उखड़ रही है। कानपुर देहात में अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को घर में घुसकर गोली मार दी। व्यापारी की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान हुआ है। 60% से ज्यादा वोटिंग के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई है। देवरिया में भी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया। अब 3 दिसंबर यानी कल नतीजे आएंगे। महाराजगंज में बच्चों के खेल में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में जबरदस्त मारपीट के बाद एक 45 वर्षीय महिला की मौत हो गई। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष कुशीनगर में रेप पीड़िता के परिवार से मिले और 10 लाख के मुआवजे की मांग की। दरअसल मासूम बच्चे के साथ अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। बहराइच में बाघ संरक्षण में मीडिया की भूमिका विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई और इसमें वक्ताओं ने बाघ संरक्षण व संवर्धन के उपायों पर प्रकाश डाला। मथुरा के वृंदावन में एक गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में दूल्हा दुल्हन भी बैठे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार पलटी। रामपुर में पुलिस ने मर्डर का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या के मामले में पति को ही गिरफ्तार किया गया, जिसने गोली मारकर महिला की हत्या की थी और पुलिस को वारदात की झूठी खबर दी थी। शाहजहांपुर पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि पूरे बहुमत से यहां बीजेपी प्रत्याशियों की जीत दर्ज होगी। बरेली में चौकी इंचार्ज और बीजेपी पार्षद के बीच मारपीट का मामला सामने है। बीजेपी पार्षद और चौकी इंचार्ज ने एक दूसरे पर मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। सीतापुर में एक हिस्ट्री शीटर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस सड़क हादसे में इसे मौत मान गई। सुल्तानपुर में हाउस फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। मांगलिक कार्यक्रम में हाउस फायरिंग का वीडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। संभल में सपा नेताओं ने कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी। मतदान केंद्र पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पहुंच गए। उन्नाव में लापता प्रॉपर्टी डीलर का शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी गर्दन पर चोट के निशान है। मृतक के बेटे ने पुलिस पर खोजबीन में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अमेठी में एमएलसी चुनाव के मद्देनजर 16 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होगा। कल मतगणना की जाएगी। रायबरेली में एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से पूरे हुए। 21 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम देखने को मिले और वोटिंग संपन्न। पीलीभीत में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। मदरसे में मासूम को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में केस दर्ज हुआ है। डीएम के आदेश पर मदरसा प्रबंधक सहित आरोपी अध्यापक और पीड़ित के पिता पर एफआईआर हुई। फिरोजाबाद में पॉस्को कोर्ट ने रेप केस में सजा सुनाई है और रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा दी। फिरोजाबाद जिले में पहली बार किसी को फांसी की सजा सुनाई गई।
लखीमपुर खीरी में लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त अभियान में कई घरों में छापा मारा गया। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। 100 लीटर देसी कच्ची शराब भी बरामद हुई है। कन्नौज में एमएलसी चुनाव में फर्जी मतदान करने आई महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि मतदान केंद्र के अंदर घुसकर लोगों ने महिला को छोड़ा दिया। कौशाम्बी में जिला अस्पताल के कर्मचारियों का अमानवीय चेहरा दिखाई दिया, जहां पर एक पिता को अपनी बेटी के शव के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। हाथ में ही शव को उठाकर बेबस पिता एम्बुलेंस तक पहुंचा। कासगंज में 2 ट्रैक्टर के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। अंबेडकर नगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आधा दर्जन लोग युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। श्रावस्ती में आग के तांडव से हाहाकार मच गया। शॉर्ट सर्किट से 4 घरों में आग लग गई और घर में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। संत कबीर नगर में कड़ी सुरक्षा के बीच एमएलसी चुनाव की वोटिंग हुई। इस बीच डीएम और एसपी मतदान केंद्रों पर औचक निरीक्षण करते रहे। सिद्धार्थनगर पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने जनता से संवाद किया और कांग्रेस की नीतियों के बारे में लोगों को बताया। हरदोई में एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बीच अनोखी तस्वीर दिखाई दी। यहां पर शादी से पहले दूल्हा दुल्हन ने मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मऊ में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा। आरोपी ने चोरी की मोटरसाइकिल आरोपी के पास से पुलिस ने बरामद की। जालौन में फिर रफ्तार का कहर दिखाई दिया। यहां पर 2 बाइक्स की जबरदस्त टक्कर में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मिर्जापुर के रैपुरी गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान विनोद कुमार की हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। वो सीमा सुरक्षा बल में 26वीं बटालियन में तैनात थे। सोनभद्र में पुलिस और पीएससी टीम ने गांव में जन चौपाल लगाकर जनसंवाद किया। नक्सल प्रभावित गांव में लोगों से संवाद कर कई मामलों पर बात की और चेकिंग अभियान चलाया। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में टकराव हो गया। दोनों गुटों के बीच में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले और इस मारपीट का वीडियो वायरल है। 3 लोग इसमें घायल हो गए। ललितपुर में बाइक को बचाने के चक्कर में एक कार नहर में जा गिरी। गनीमत रही कि बाइक और कार सवार बाल बाल बच गए। गाजीपुर में आतिशबाजी से एक चाय नाश्ते की झोपड़ी में आग लग गई और इस आग में 17 दुकानों को अब इस आग ने अपनी जब्त में ले लिया, जिस पर कई घंटों में फायर ब्रिगेड ने फिर काबू पाया। एक तरफ किसान दिल्ली कूच का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन गोंडा में किसान अपने काम में जुटे हैं। उनका कहना है कि उन्हें फसलों के काम से वक्त भी नहीं मिलता। वो अपने निजी कार्यक्रमों में भी नहीं जा पा रहे हैं। बलरामपुर में शिक्षक एमएलसी सूची में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। पूर्व मंत्री एसपी यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में मदरसा टीचरों का नाम काटा गया। फतेहपुर की रहने वाली एक युवती ने जान की गुहार लगाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर अपने पिता और भाई से अपनी जान को खतरा बताया है। परिजनों की अपहरण की तहरीर को खारिज किया है। और आईएम में राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने भी वोट डाला और बीजेपी की जीत का दावा किया। आजमगढ़ में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। प्रतापगढ़ में एमएलसी चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। डीएम एसपी ने आधा दर्जन मतदान केंद्रों का जायजा लिया। बाराबंकी में जेल के अंदर लगे पीसीओ से कैदियों को आसानी हुई है। जेल के अंदर कैदी अब आसानी से अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते परिजनों से बात नहीं हो पा रही।
बस्ती में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। बस्ती विकास प्राधिकरण ने भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने बीडीए के खिलाफ मोर्चा खोला और कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर में घर में सो रहे बुजुर्ग की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। बलिया में एमएलसी चुनाव के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतगणना के बाद प्रत्याशियों की किस्मत का कल फैसला होगा। बदायूं में आम आदमी पार्टी ने बिजली के स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यूपी में सबसे महंगी बिजली है, हमारी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। कन्नौज में एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बीच में बीजेपी सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। बिना आईडी के वोट डालने को लेकर यह नोकझोंक हुई। सपा नेताओं ने धांधली का आरोप लगाया। श्रावस्ती में अज्ञात वाहन और बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। इस हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक 7 महीने के बच्चे को भी चोट आई है। हमीरपुर में 8 करोड़ की लागत से 11 सड़कों का निर्माण शुरू हुआ है। ग्रामीण इलाकों से संपर्क हो, इसीलिए इन मार्गों को चमकाने के लिए ये सड़कें बनवाई जा रही हैं। नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के मामले में आरोपी जेई की पेशी हुई। आरोपी को फिर से 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। महोबा में सफलतापूर्वक मतदान हुआ। यहां पर 6 बूथों पर जिला मजिस्ट्रेट और एसपी ने निरीक्षण किया। चित्रकूट में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने मतदान के साथ बीजेपी की जीत का दावा किया। यहां 16 प्रत्याशियों के लिए 8 बूथ बनाए गए थे। झांसी में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर युवती को सरेआम पीटा गया। सिरपुर ने तहसील परिसर में सरेआम युवती की पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।